Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn data handling. In this chapter we are going to learn how to represent data in pictorial form. Okay, let's move on and see this example on your screen. Okay, here the data is represented in the form of smiley. Okay, as you can see, one smiley is equals to 10 students. Okay, सो अब हमें इसको रीड करना है, इस चार्ट को जो कि हमें दिया है. ओके, एंड ये क्वेश्चंस का आंसर निकालने हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली दिस टेबल रिप्रेजेंट. रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, इन द पिक्टोग्राफ number of student absent in a class for a week. Okay, how what are the number of students shown here? These are the numbers who are absent in a class, okay, on the day like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. If we calculate, one smiley is equals to 10 students. So here are 1, 2, 3, 4, 5 smileys. Okay, so 50 students were absent on Monday. Okay, on Tuesday 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many students were absent on Tuesday? 60 students. एंड सिमिलर वे आप वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो. वेंसडे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 10. Why 10? Because one smiley is equals to 10 student. So again it is 50 students were absent on Wednesday. On Thursday 1, 2, 3. That is 30 student, and on Friday 1 and 2, that is 20 students. Okay, we have read the pictograph. Now let's solve the questions which I have given in this example. If the total strength of the class is 60, okay, then the number of student present on Wednesday were. अब क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 60. एब्सेंट कितने हैं वेंसडे में? 50. तो प्रेजेंट कितने हुए? प्रेजेंट पूछा है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन वेंसडे. सो 60 minus 50, that will be 10. There were 10 students present on Wednesday. Second question देखते हैं. The maximum number of students took leave on. Or that is, in this question it is asking on which day the maximum students were absent. So see, फ्राइडे में 20 है, थर्सडे में 30 है, वेंसडे में 50, ट्यूसडे में है 60, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन ऑल ऑफ देम, राइट. सो ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट? ऑन ट्यूसडे. सो व्हाट इज द आंसर? ट्यूसडे. नेक्स्ट, ऑन एंड एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक लीव. इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने लीव लिए कौन कौन से डे में? लेट्स सी. मंडे 50, ओके, ट्यूसडे तो 60, वेंसडे अगेन 50. सो कौन कौन से डे में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लीव लिए? मंडे एंड वेंसडे. सो यू विल राइट हियर मंडे एंड वेंसडे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. अगेन पिक्टोग्राफ में जो दिया है, दीज आर द नंबर्स हु वर एब्सेंट. अब पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट किस दिन थे, तो मैक्सिमम प्रेजेंट कब होंगे? जब मिनिमम एब्सेंट होंगे, करेक्ट. सो मिनिमम एब्सेंट किस दिन है? फ्राइडे, विच इज 20. सो हम प्रेजेंट निकाल लेंगे. टोटल है 60, एब्सेंट है 20. हाउ मेनी आर प्रेजेंट्स? 40. सो ऑन विच डे मैक्सिमम स्टूडेंट वर प्रेजेंट? फ्राइडे. ऑलराइट, सो यू विल राइट फ्राइडे हियर. नाउ यू कैन understand why we are using the pictograph to represent some data. Because it makes it easier to solve or to understand, correct. Let's move on and see how to represent data in bar graph. Okay, this was simple जिसमें हमें smiley use कर रहे थे. अब देखते हैं bar graph को. Okay, here is a bar graph given to you जिसमें question पढ़ते हैं. The teacher wants to give pencil pouches to all the student of class 4th. She finds out the favorite color of the students and observe that 60 students like pink. Okay, first of all understand x-axis and y-axis. Okay, आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा
जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. अगेन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है. ओके, लेट्स सी कि हमने बार ग्राफ में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, फर्स्ट शी ऑब्जर्व, द टीचर ऑब्जर्व द फेवरेट कलर पिंक. कितने स्टूडेंट का है वो? 60 स्टूडेंट्स का. ओके, इफ ऑन एक्स एक्सिस आई विल टेक द कलर्स and on the y-axis I'll take number of students. तो पिंक कितने बच्चों का फेवरेट है? 60. So I'll draw a bar graph like that here and write pink here and 60 here. Again, when you represent data on a graph, you had to take equal number of, you can say you had to take the equal distance between the number. Like I am taking on the vertical axis I am taking number of students, right? So first 0, then 10, then 20, 30, 40, 50, 60. I cannot write it like that कि पहले 0 लिख दूँ, then 5, then 20 लिख दूँ. No, it should have equal gap. Okay, it should have equal gap. In the similar way, x-axis पे भी it should have a equal gap. Okay, let's move on. Now 45 students like blue. Now you can see y एक्सिस पे जो हमने नंबर लिए हैं वो 10 के मल्टीपल्स लिए हैं, करेक्ट. जब मैंने 10 के मल्टीपल्स लिए हैं, सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट 45. नाउ अंडरस्टैंड इट, जैसे एक स्केल पे हम मेजर करते हैं, इन द सिमिलर वे ग्राफ में आप अगर ये स्मॉल कॉलम्स काउंट करो ना, दीज आर 5, 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 5. इन दोनों के बीच में यहाँ 40 और 50 या कोई सा भी आप कॉलम ले लो, उनके बीच में कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 10. ओके, सो अगर मुझे 45 लेना है तो वो कहाँ आ जाएगा? इन दोनों के बीच में कहीं. अगेन 45 पे ड्रॉ करना है. 45 स्टूडेंट्स का कौन सा फेवरेट कलर है? ब्लू. नेक्स्ट 55 स्टूडेंट्स लाइक पर्पल. अगेन 55 किसके बीच में आएगा? 50 एंड 60 के बीच में आएगा, करेक्ट. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 55. ओके, 55 स्टूडेंट्स का पर्पल हो गया. नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स लाइक येलो. ओके, दिस इज सिंपल. 50 ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वाई एक्सिस पे, सो 50 स्टूडेंट्स लाइक येलो. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ बार ग्राफ. अगेन let's read the question furthermore. She wants to represent the information using a pictograph but found out it is very tedious as the amount of data is large. The same data can be represented in the form of bar graph. Okay, अभी हमने समझा बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब द क्वेश्चन इज कि अभी जैसे हम पिक्टोग्राफ में किया हमने फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाई डिडंट वी यूज दिस पिक्टोग्राफ? अगेन the number of data here was very large, as you can see 60 students, 50 students, 55 students, 45 students. अगेन इतना ज़्यादा डेटा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़ा पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा, करेक्ट. बट विद द यूज़ ऑफ बार ग्राफ यू कैन ड्रॉ इट वेरी easily. Okay, so bar graph is a chart with vertical and horizontal bars to represent the data. To draw bar graph you had to draw two lines, one horizontal and one vertical. Horizontal is represented as x axis and vertical is represented as y axis. Okay, again at the point where they meet it is represented as 0, and again the measurement you're gonna take on y axis or x axis, it should have similar gap. Okay, it should have equal gap between them. Okay, let's move on. Let's see a few more examples. First of all, you remember these points while drawing a bar graph. Okay, all bars of the same width and are evenly spaced. Okay, वो हमने अभी सीखा कि जितने भी बार्स हम बना रहे हैं वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, करेक्ट. सेकेंड है लेबल व्हाट ईच बार रिप्रेजेंट एंड कलर द बार डिफरेंटली. अगेन अभी हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया था, उनको लेबल किया ना कि कौन सा बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज दिस बार इज रिप्रेजेंटिंग पिंक कलर. द स्टूडेंट्स विच लाइक हु लाइक पिंक कलर. ओके, दिस representing the student who like blue color. Again you can change the
color of each bar as well. Okay. थर्ड इज लेंथ ऑफ बार इक्वल टू द नंबर ऑफ डाटा आइटम. अगेन हमने अभी जब बार ग्राफ देख रहे थे, रीड करना सीख रहे थे, हाउ टू रीड अ बार ग्राफ, तभी हमने देखा जो हमारा बार है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अगर पिंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने स्टूडेंट पिंक को लाइक करते हैं उसके इक्वल, यानी वहाँ तक ड्रॉ होना चाहिए. ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. हियर the given bar graph represents marks scored by Suchitra in an examination. Okay, here is the bar graph of Suchitra exams. Okay, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करा है? सब्जेक्ट. y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है? मार्क्स ऑब्टेन. ओके, नाउ विल ट्राई टू रीड इट. फर्स्ट यहाँ पे देखो कौन सा सब्जेक्ट का नाम लिखा है? इंग्लिश, देन हिंदी, देन मैथ्स, देन साइंस एंड देन EVS. Now if you have to read the English marks, okay, कि English में कितने marks आए हैं, okay, where it ends, that is the maximum marks. So कहाँ पे end हो रहा है ये? यहाँ पे. एंड अभी बताया था इन दोनों के बीच में ये 5-5 का हमने लिया है ना गैप, 10 का लिया है तो ये हो जाएगा 5-5 का, तो ये क्या हो जाएगा? 65. सो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं उसको? 65. अगेन हिंदी में देखते हैं कहाँ पे एंड हो रहा है ये बार ग्राफ जो है हमारा? 60 पे, तो 60. अगेन मैथ्स वाला बार कहाँ पे एंड हो रहा है? 80. तो मैथ्स में कितने आए हैं? 80. साइंस वाला कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ 70 तक ड्रॉ कर रखा है, करेक्ट. सो कितने मार्क्स आए हैं? 70. अगेन EVS वाला कहाँ तक हो रखा है? लेट्स सी, इट इज हियर. ओके, दैट इज 55, करेक्ट. Let's solve these questions जो इसमें पूछे गए हैं. First one is, in which subject has she scored the maximum and minimum marks? Maximum and minimum बताने किस किस सब्जेक्ट में उसमें स्कोर किया. हमने निकाल लिया हर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने कितने आए हैं, करेक्ट. मैक्सिमम किस में आए हैं? दैट इज 80 इन मैथ्स. ओके, एंड मिनिमम कौन सा है इसमें से? 55, विच इज इन EVS. So you can write it here, maximum marks obtained in maths and minimum marks in EVS. Okay. Second question, what is the difference in her marks in English and science? Again, English and science के हमने marks देख लिए हैं through the bar graph. अब देखते हैं उन दोनों में difference कितना है, correct. English में कितने हैं? 65. Science में कितने हैं? 70. So you can subtract it, correct. 70 minus 65, it will be 5. So what is the difference between the marks of English and science? That is 5. Okay. Third one is, how much did she score in Hindi? वो अभी अभी हमने रीड किया था. हिंदी में कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? 60, करेक्ट. So simply answer is 60 marks. Let's move on to the exercise and try to solve these questions. First one देखते हैं. यहाँ पे अगेन हमें एक बार ग्राफ दिया है, ठीक है. फर्स्ट उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं. द बार ग्राफ शोज हाउ वानी स्पेंड हिज टाइम ऑन अ नॉर्मल डे. आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेड डेटा. ओके, सिंपली इसमें क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो कोई डेटा नहीं दिया है. You cannot solve the questions using the data given in the line. No, you had to read the bar graph. Okay, let's understand. ये पहले तो देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है? एक्टिविटीज. बाय एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है? नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड. ओके, दैट मीन्स कि किस एक्टिविटी पे कितने आवर्स उसने स्पेंड करे हैं. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एट स्कूल, स्कूल में कितने आवर्स स्पेंड करे हैं? कहाँ तक एंड हो रहा है ये वाला बार जो है, कहाँ तक जा रहा है? 10 तक. सो हाउ मेनी आवर्स? 10 आवर्स. ओके, स्लीपिंग में उसने कितने आवर्स लिए? 8 आवर्स, बिकॉज ये बार कहाँ तक जा रहा है हमारा? 8 तक, 8 आवर्स. प्लेइंग फॉर लाइक ये कहाँ तक जा रहा है? सी 2 तक, सो 2 आवर. क्रिकेट कोचिंग, अगेन इसको देखेंगे ये कहाँ तक गया है? मैक्सिमम 4, सो दैट इज 4 आवर. वॉचिंग टीवी, इसको देखते हैं कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ ना. सो लेट्स सी व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा? 0 और 2 के बीच में हाफ अगर इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1. सो 1 आवर. ओके, एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम स्पेंड किया है? यहाँ मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है बार? यहाँ तक. लेट्स रीड इट. यहाँ पे तो ये कितना आएगा?
अगेन बेटा आप वाई एक्सिस पे अगर देखो तो इसमें जो हमने गैप लिया है वो कितना कितना लिया है, 2 2 का लिया है, करेक्ट, 0 2 4 6 8 10। तो जब 2 2 का गैप लिया है, अगेन जब मैं इन दो के बीच की बात करूंगी तो जो हमने नंबर स्किप किया है वो इनके मिडिल में आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस बार इज एंडिंग हियर, लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है, 3, क्या आ रहा है, 3, so 3 are on other activities. Now let's solve the questions. Bani spends maximum number of hour on which activity? मैक्सिमम नंबर मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर उसने किस एक्टिविटी में स्पेंड किया है, किस में किया है, एट स्कूल, करेक्ट, क्योंकि 10 आवर्स के लिए वो स्कूल में था, ओके। हाउ मैनी आवर्स डज बानी स्पेंड इन स्लीपिंग एंड इन प्लेइंग रिस्पेक्टिवली? स्लीपिंग और प्लेइंग दोनों के आवर्स बताने हैं। स्लीपिंग में कितने आवर्स लिए, 8 आवर्स, प्लेइंग में 2 आवर्स, ओके। लेट्स सी थर्ड वन, what is the difference between the number of hours spent in cricket coaching and the number of hours spent in watching TV? okay, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, किस किस का, क्रिकेट कोचिंग एंड वॉचिंग टीवी। कितने कितना टाइम स्पेंड किया है क्रिकेट कोचिंग में, 4 आवर्स, वॉचिंग टीवी 1 आवर्स। व्हाट इज द डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस के लिए क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, करेक्ट। सो 4 - 1 is 3, सो आंसर इज 3 आवर्स, ओके स्टूडेंट्स, सिंपल है, समझ आया ना। मैक्सिमम कितना था, 10 आवर, जो कि कहाँ पे स्पेंड हुआ है, स्कूल में, ऑल राइट। सेकेंड वन में पूछा था स्लीपिंग और प्लेइंग में रेस्पेक्टिवली कितने आवर्स उसने स्पेंड किए हैं, तो 8 आवर इन स्लीपिंग एंड हाउ मेनी आवर्स इन प्लेइंग, 2 आवर्स इन प्लेइंग। अगेन द लास्ट वन इज 3 आवर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सिंपली फटाफट से बार्स रीड करती हूँ एंड यू ट्राई टू get the answer. The bar graph shows the number of appliances sold in a month. Read the bar graph and answer the question. Again, can you solve these questions just using this statement? No, you have to read this bar graph. Okay, in the given bar graph on the x-axis, what is represented? Appliances sold in a month. Okay, and on the y-axis, what is represented? Number of appliances sold. Okay. Let's see, let's try to read it. First of all, what it is written, washing machine. पहला बार किसका दिया है आपको, वॉशिंग मशीन का, तो ये बार कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। उससे भी पहले लेट्स रीड वाई एक्सिस कि उस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को, करेक्ट। देखते हैं, पहले हमने इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, 2 2 के डिफरेंस पे किया था, लाइक एक कॉलम को 2 कंसिडर करा था हमने, करेक्ट। अब यहाँ पे इसको कितना कंसिडर करा है, 5। अगेन फिर से कितना हो जाएगा, 1 कॉलम इक्वल्स टू 5, सो 5 + 5 हो जाएगा 10, अगेन 5 तो 15, अगेन 5 20, दैट इज 5 5 के डिफरेंस, यानी 5 5 का हमने एक कॉलम को कंसिडर किया है वाई एक्सिस के, ओके। नाउ लेट्स रीड इट, क्या है यहाँ पे, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का बार कहाँ तक जा रहा है हाईएस्ट बेटा, 15, करेक्ट। So how many number of washing machines are sold in a month? 15. How many? 15. Okay. How many TVs are sold? Let's see. बार इसका कहाँ तक जा रहा है maximum? 35. So how many TVs were sold? 35. Next is microwave oven. Correct. Microwave oven का देखते हैं बार कहाँ तक जा रहा है, maximum यहाँ, and read it. That is 25. Okay, next one is AC. How many ACs were sold? Again this bar is going up to here, read it, that is 25. Toaster, maximum कहाँ तक जा रहा है इसका बार, यहाँ, let's read it, कहाँ है ये, 20. So how many toasters were sold? 20. Music system, okay, ये इसका बार जा रहा है maximum यहाँ तक, let's read it, that is 30. Okay, that is how you read the bar graph. Now solve these question. Which appliance was sold in maximum number? Maximum number कौन मतलब किस appliance के बिके हैं, किसके हैं, टीवी, कितना था वो, 35, ओके। क्या आंसर हो जाएगा, 35, और क्या है वो, टीवी। नेक्स्ट वन इज which two appliances were equally sold and how many of these were sold? कौन से 2 इक्वल अमाउंट में सोल्ड हुए हैं, सो इक्वल क्या क्या है यहाँ पे,
सी माइक्रोवेव ओवन भी 25 हुए हैं और एसी भी 25 सेल हुए हैं, ठीक है। सो क्या क्या हुआ है, माइक्रोवेव ओवन एंड एसी, ओके, 2 अप्लायंसेज हो गए। एंड हाउ मेनी, 25। हाउ मेनी मोर म्यूजिक सिस्टम्स वर सोल्ड देन टोस्टर। अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो क्या कह रहे हैं कि म्यूजिक सिस्टम और टोस्टर में ज़्यादा कौन है, दैट इज हाउ मेनी मोर म्यूजिक सिस्टम वर सोल्ड देन द टोस्टर। टोस्टर से कितने ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम हम उसने सेल किए हैं। सो हाउ यू विल फाइंड इट, म्यूजिक सिस्टम माइनस टोस्टर, सो कितने आ जाएंगे, 10। सो यू विल राइट इट एज 10 more music systems were sold than toaster. Okay, let's see next question. Read it out. Favorite TV channels of a group of children are represented on the bar graph. Answer the questions based on it. Now this time bar graph में क्या represent किया है कि कौन सा फेवरेट टीवी चैनल है स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंगली, एंड कितने स्टूडेंट का और कितने चिल्ड्रन का, यू कैन से कितने चिल्ड्रन का कौन सा टीवी चैनल फेवरेट है। ओके, तो अगेन एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, फेवरेट टीवी चैनल, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, लेट्स रीड इट आउट। कैसे रीड करते हैं, अगेन सिंपल है, एक्स एक्सिस पे देखते हैं क्योंकि बार जो बना है हमारे एक्स एक्सिस के को रिस्पेक्ट में लेके बना है, करेक्ट। सो फर्स्ट इज डिस्कवरी, डिस्कवरी का बार कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक। सो कितने स्टूडेंट्स और कितने चिल्ड्रंस को पसंद है, वो 40। ओके, व्हाट इज दिस, पंगामा, आई, ओके, कहाँ तक जा रहा है इसका बार, 70। सो 70 चिल्ड्रन। निकी, कहाँ तक जा रहा है इसका बार, 20। ओके, सी नेटवर्क विच इज हाइएस्ट, दैट इज 80। ओके, कैन यू रीड इट, कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, यहाँ तक, उसको रीड कर लो, कितना है, 80। अगेन रोगो, ये कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 70। ओके, अगेन आपने अगर नोटिस करा हो जो बाई एक्सिस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए हैं उनमें जो एक कॉलम को हमने रिप्रेजेंट किया है, कितने से रिप्रेजेंट करा है, 10 से, करेक्ट। एज यू कैन सी हर कॉलम में 10 का डिफरेंस है, करेक्ट, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू वॉच रोगो, सिंपल है, देख लो कितने हैं, 70। विच चैनल इज वॉच्ड बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, कौन सा चैनल है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं और चिल्ड्रंस देखते हैं, दैट इज 80। ओके, 80 एंड व्हाट चैनल, सी नेटवर्क, दैट इज कार्टून नेटवर्क। ओके, सी क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रंस लाइक पंगामा देन निकी। ओके, सो जब हमें मोर नंबर ऑफ निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट, करेक्ट। सो हाउ यू विल गेट द नंबर 70, दैट इज जो चिल्ड्रन हमारे पंगामा देखते हैं, एंड -20 जो हमारे निकी देखते हैं, क्योंकि इन्हीं में से हमें निकालना है कि पंगामा कितने ज़्यादा चिल्ड्रंस देखते हैं। सो व्हाट इज द आंसर, 7 - 2 इज 5, दैट इज 50। ओके, नेक्स्ट इज 40 चिल्ड्रन लाइक टू वॉच विच चैनल। 40 देखो कौन सा नंबर है, डिस्कवरी। सो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, डिस्कवरी। ओके, विच टीवी चैनल इज लीस्ट वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन, कौन सा लीस्ट है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, स्मॉलेस्ट। ओके, सो सबसे ज़्यादा कम कौन सा देखा है चैनल बच्चों ने, अगर आप बार ग्राफ में देखें, दैट इज निकी। सो यू विल राइट द आंसर एज निकी। ओके, लेट्स मूव ऑन। इन द सिमिलर वे बेटा यू कैन सॉल्व दिस वन। इसमें देखते हैं, अ फूड कॉर्नर रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ फूड आइटम्स दैट वर सोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। द बार ग्राफ शोज द डेटा, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन सेम है, क्या रिप्रेजेंट किया है, देखते हैं एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे, फूड आइटम्स सोल्ड इन अ डे एंड नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। अगेन एक दिन में क्या क्या फूड आइटम सोल्ड हुए हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है, और जो कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हुए हैं वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है। अगेन देखते हैं बाई एक्सिस में वन कॉलम को कितने से रिप्रेजेंट करा है, 10 से, करेक्ट, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, करेक्ट। अब देखते हैं पिज्ज़ा, पिज्ज़ा का बार कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 60। सो हाउ मेनी पिज्जाज वर सोल्ड, 60। सेकेंड है हॉट डॉग, हॉट डॉग का मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, रीड इट, 50। सो हाउ मेनी वर सोल्ड, 50। थर्ड इज पनीर रैप, कितना ऊपर तक जा रहा है इसका बार, 80। ओके,
नूडल्स, इसके बार को रीड करते हैं, कहाँ जा रहा है मैक्सिमम 60, ऑल राइट। बर्गर, इसके बार को रीड करते हैं, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया है 70। अब आप सिंपली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ नूडल्स वर सोल्ड, कितना था नूडल्स का 60, ओके। विच आइटम वॉज सोल्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या बिका है। मोस्ट जब होता है दैट इज द हाईएस्ट, और लीस्ट की जब हम बात करते हैं दैट इज द लोएस्ट नंबर, ओके। सो तो हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा 80, विच इज पनीर रैप। सो इसका आंसर हो जाएगा पनीर रैप। हाउ मेनी बर्गर्स वर सोल्ड, हाउ मेनी बर्गर्स वर सोल्ड 70। सो सी का आंसर क्या हो गया 70। विच आइटम वॉज सोल्ड द लीस्ट एंड हाउ मेनी। लीस्ट अगेन अभी मैंने बताया, मोस्ट मीन्स द लार्जेस्ट नंबर एंड लीस्ट मीन्स द स्मॉलेस्ट और द लोएस्ट नंबर। तो यहाँ पे सबसे कम क्या बिका है, हॉट डॉग, दैट इज 50। सो योर आंसर इज हॉट डॉग एंड हाउ मेनी 50। ओके, लेट्स मूव ऑन टू MCQs। आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज MCQs। अ बार ग्राफ इज मेड टू शो द नंबर ऑफ लकी डिप टिकट्स sold by 5 friends. The horizontal scale is 1 unit is equals to 1 friend and the vertical scale is 1 unit is equals to 10 tickets. Again, जो मैं आपको बता रही थी कि 1 कॉलम जो ये है उसको हम 10 से 1 से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, वही इसमें दिया है। अब देखो उसने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 फ्रेंड, ओके, एंड वर्टिकल स्केल पे क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 टिकट्स। अगेन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, 10, 20, 30। अगेन यहाँ पे हर एक यूनिट पे एक एक फ्रेंड रिप्रेजेंटेड है, ओके। हर शोल्ड 80 टिकट्स, हाउ लॉन्ग इज द बार ग्राफ अगेंस्ट हिज नेम। कितने यूनिट का होगा अगर उसने 80 सोल्ड किए हैं, करेक्ट, टिकट सोल्ड करा ना, यस। सो इफ ही हैड सोल्ड 80 टिकट्स, तो कितना लॉन्ग होगा उसका बार, कितने यूनिट्स का होगा। इफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 टिकट्स, तो ये कहाँ तक जाएगा, अगर ऐसे लिखे 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, करेक्ट, ऐसे ही हो जाना है ये। अब हम इसको यूनिट को अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मेनी यूनिट्स, 8 यूनिट्स, ओके, अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेम बार ग्राफ द बार अगेंस्ट यश नेम इज 4 यूनिट्स, तो हाउ मेनी टिकट्स डज ही सेल। सिंपल है, अगर 4 यूनिट्स हैं, एक यूनिट कितने के इक्वल थी, 10 टिकट्स के, करेक्ट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 टिकट। अब उसने 4 यूनिट्स तक उसका जो बार ग्राफ रिप्रेजेंटेड है, तो हाउ मेनी टिकट्स ही वुड हैव सेल्ड, 10, सॉरी 10 into 4, 40, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी दिस बार ग्राफ, एंड उसकी हेल्प से आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। अगेन ऑन द एक्स एक्सिस favorite sports were represented and on the y-axis number of students are represented. Again यहाँ पे 1 यूनिट और 1 कॉलम की वैल्यू कितनी ली गई है, 10, that is 10 number of students. Okay, let's read out how many students favorite sport is hockey. Okay, हॉकी को देखते हैं, हॉकी का बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक. लेट्स रीड इट, ये जा रहा है यहाँ. सो ये अगर 10 का है एक यूनिट तो हाफ कितने का हो जाएगा, 5 का. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45. सो आंसर इज 45. फोर्थ वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल. अगेन फुटबॉल का बार कहाँ तक जा रहा है, लेट्स रीड इट, हाउ मच इट इज, 70. So our answer is 70. And the last one, how many more students like cricket than basketball? Okay, अब क्रिकेट और बास्केटबॉल का रीड करते हैं. बास्केटबॉल के लिए कितना, इसका बार कहाँ तक जा रहा है, लेट्स रीड इट, दैट इज 15. ओके, क्रिकेट 80. राइट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट देन बास्केटबॉल. अगेन जब हमें मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना हो, दैट इज़ कि एक गेम से ज़्यादा दूसरा जो है गेम उसको कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है. करेक्ट. सो 80 minus 15, यू कैन सबट्रैक्ट इट. 10 minus 5 इज 5. यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7, बिकॉज 1 कैरी लिया है. करेक्ट. 7 minus 1 is 6. So your answer is 65. Okay, I hope that is clear to you students.
And in the starting of the chapter I have told you that we represent data in pictorial form or in bar graph to make it simpler to read or represent. Okay, so that was it about data handling. Thank you.